नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करते हैं फिल्मी दुनिया से रिलेटेड कुछ और उत्तराखंड में जो कुछ फिर से हुआ उसके बारे में बात करेंगे। सलमान खान की फिल्म रिलीज होने वाली हो और महीनों पहले से ही उसका शोर शुरू ना हो, जय ऐसा कहाँ होता है भला। राधे योर मोस्ट वांटेड भाई रिलीज होने वाली है। डायरेक्टर के बर्थडे से लेकर ट्रेलर के बिना कट पास हो जाने तक की आम दिनों में चर्चा में भी ना आने वाली बातें सुर्खियां बन रही हैं और सलमान हैं कि उन्होंने अपनी एक अगली फिल्म पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया है। खबर है कि ये फिल्म साउथ की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की रीमेक होगी जो इसी साल रिलीज हुई है। सलमान खान को बॉक्स ऑफिस पर स्टारडम दिलाने में उन फिल्मों का खासा योगदान रहा है जो साउथ की हिट फिल्मों की रीमेक रही हैं। ऐसी फिल्मों की लंबी लिस्ट है। ये सिलसिला सलमान खान ने उस दौर से शुरू किया था जब उनका कैरियर डगमगाता दिख रहा था। डेविड धवन ने तेलुगु फिल्म हेलो ब्रदर का रीमेक बनाया जुड़वा के तौर पर और फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद सलमान खान की और भी कई हिट फिल्में जैसे बंधन, बेबी नंबर 1, हर दिल जो प्यार करेगा, तेरे नाम, नो एंट्री, वांटेड जो कि महेश बाबू की है साउथ में, आप लोग को भी याद होगा, आपने भी देखा होगा, रेडी और बॉडीगार्ड जैसी और किक साउथ की फिल्मों की ही रीमेक रही हैं। ऐसा नहीं है कि सलमान खान ने जिस साउथ फिल्म का रीमेक हिंदी में किया वह फिल्म हिट ही रही हो। ऐसी फिल्मों की भी लंबी लिस्ट है जो हैं तो साउथ की फिल्मों की रीमेक, लेकिन हिंदी में उनका बॉक्स ऑफिस पर बाजा बज गया। सलमान की इन फ्लॉप रीमेक फिल्मों में शुमार हैं हेलो ब्रदर, हम तुम्हारे हैं सनम, दिल ने जिसे अपना कहा, क्योंकि, शादी करके फंस गया यार और जय हो। जय हो और किक ये दोनों फिल्में 2014 में रिलीज हुई थी। अब 7 साल बाद सलमान खान को फिर से साउथ की रीमेक करने का मन हुआ है। बताते हैं कि हाल ही में सलमान ने तमिल अभिनेता विजय की फिल्म मास्टर देखी है। इस साल मकर संक्रांति पर रिलीज हुई फिल्म ने कोरोना काल में भी कमाई के रिकॉर्ड बना डाले। फिल्म मास्टर को हिंदी में रीमेक करने के अधिकार उन मुराद खेतानी के पास है जिन्होंने फिल्म अर्जुन रेड्डी की रीमेक कबीर सिंह बनाकर शाहिद कपूर के कैरियर को जीवन दान दिया, जिसमें शाहिद कपूर एक डॉक्टर की भूमिका में होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं और एक अनरिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं रिलेशन के प्रति। वही सलमान की इस साल ईद पर रिलीज होने वाली फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की यशराज फिल्म से छिटकर रिलीज के लिए जी स्टूडियो के पास जाने के समय से ही इस फिल्म को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं फिल्म इंडस्ट्री में चल रही हैं। सलमान को भी पता है कि उनका ट्यूबलाइट, रेस 3, भारत और दबंग 3 जैसी फिल्मों ने कमाई भले ही बेइंतहा की हो, लेकिन उनके फैंस भी अब बार बार ठगे जाने के मूड में नहीं हैं, खासकर सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बाद। सॉरी, अभी साबित नहीं हुआ है कि सुसाइड था या मर्डर, बट जो भी था वो प्रेशर से ही था। अगर उन्होंने सुसाइड करा है तो भी उन पर कोई प्रेशर था, और अगर मर्डर हुआ है तो वो तो मर्डर है ही।
लेकिन साक्ष्यों के अभाव में अभी फिलहाल कुछ नहीं किसी को कहा जा सकता है। लेकिन सलमान खान का नाम उसमें उछला था क्योंकि उन्होंने सूरज पंचोली के फेवर में सुशांत सिंह राजपूत को फ़ोन करके झाड़ पिलाई थी। वह वैसी फिल्मों की योजना बना रहे हैं जो सुल्तान जैसी पक्की हो और जो पठान और टाइगर 3 के बाद रिलीज हो तो धमाका कर दे। सलमान खान 26/11 आतंकवादी हमले में शहीद हुए मेजर उन्नी कृष्णन के जीवन पर बनी फिल्म मेजर रिलीज के पहले से काफ़ी चर्चा में है। फिल्म में एक्ट्रेस सई मांजरेकर ने के लुक को लेकर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि कैसा होगा यह मेजर की लव लेडी का लुक। यह लुक आखिरकार अब बाहर आ चुका है। स्कूल की यूनिफॉर्म पहने और अभिनेता आदवी शेष के बगल बैठ उन्हें प्यार से निहारती हुई सई के हाव भाव काफ़ी मासूम दिख रहे हैं। फिल्म मेजर में सई 16 साल की लड़की से लेकर 28 साल की लेडी का किरदार अदा कर रही हैं। चूँकि फिल्म मेजर हिंदी और तेलुगु में है तो इसके लिए सई ने तेलुगु सीखी और खुद संवाद भी बोले। सई मांजरेकर ने सिनेमा में अपना डेब्यू अपने पिता महेश मांजरेकर, जो कि जाने माने डायरेक्टर हैं और एक्टर भी हैं, के खास दोस्त अभिनेता सलमान खान के साथ किया था। यह फिल्म थी दबंग। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो खूब नोट छापे, लेकिन ये फिल्म लोगों को खास पसंद नहीं आई थी। महेश मांजरेकर ने अमर उजाला की एक मुलाकात में कहा था कि उनकी चलती तो वह सई को कभी इस फिल्म से लॉन्च नहीं होने देते। इस फिल्म में सलमान खान का कोई किरदार नहीं, बट ये सई जो हैं ये पहले से ही सलमान के साथ काम कर चुकी हैं, इसलिए हमने कहा कि सलमान की हीरोइन का नया लुक। वैसे भी सलमान खान के ऊपर गाज पे गाज गिर रहा है जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है। हालांकि ऐसा कोई चीज़ सामने नहीं आया है जिससे कि हम ये कह सकें कि नहीं सलमान खान ने ऐसा कुछ किया है, बट फिर भी जो सही होगा कभी ना कभी तो सामने आएगा ही। दोस्तों, अब हम जो बात करने जा रहे हैं ये हमारे हम सभी देशवासियों का ये कर्तव्य है कि हमें ये काम करना चाहिए जहाँ तक हमें लगता है। हम सभी जानते हैं उत्तराखंड में अभी 3-4 साल पहले एक बार तबाही आई थी, फिर से प्राकृतिक आपदा गिरा, वहाँ पे लोग कितने बेघर हुए। लेकिन अब इस समय फिर से उनके उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई है और रविवार को वो आग और विकराल रूप ले लिया। आग की जगह जगह आबादी क्षेत्र तक पहुंच रही है, इसलिए वहाँ पे हड़कंप मचा हुआ है। वनकर्मी और ग्रामीण आग बुझाने में जुटे हुए हैं। आग से वन संपदा को भी भारी नुकसान हुआ है। वन जीव आबादी क्षेत्रों की ओर रुख करने लगे हैं। कई जगहों पर शरारती तत्वों की ओर से आग लगाए जाने की आशंका है। बागेश्वर में वृक्ष मित्र किशन सिंह मलड़ा के बसाए शांति शहीद वन में आग लग गई। इससे विभिन्न प्रजातियों के 2000 से अधिक पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए हैं। और हम सभी जानते हैं कि अगर हमारी प्राकृतिक संपदा ही नष्ट हो जाएगी तो हम भी नहीं रहेंगे। और ऊपर से वैसे ही लोग घर से बेघर हुए थे और आग अब जब फिर से आबादी की क्षेत्र की तरफ बढ़ रही है और वहाँ के लोग आग बुझाने में लगे हैं, तो उनकी समय आर्थिक स्थिति क्या होगी और मानसिक स्थिति, ये हम सभी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मलड़ा ने अराजक तत्वों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही है। बागेश्वर के और कुकुड़माई नदी गांव के जंगलों में भी आग लगी तो कांडा और दुगनाकुरी तहसील के जंगल में भी धधकते रहे आग। धर्मघर रेंज के अधिकांश जंगल आग से नष्ट हो चुके हैं। वहीं रानीखेत तहसील के चौकनी में जंगल की आग आबादी की तरफ बढ़ गई। देखते ही देखते
आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। 2 महिलाओं को दमकल टीम ने बामुश्किल बचाया। उधर भवाली में रविवार को 7 ताल रोड स्थित भगतयुड़ा से सटा जंगल सुबह से शाम तक धधकता रहा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट, सैटेलाइट से होगी आग की निगरानी। पीलीभीत में दुधवा टाइगर रिजर्व व नैनीताल के जंगलों में लगी भीषण आग की घटनाओं के बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व PTR में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सैटेलाइट के जरिए PTR की लगातार निगरानी की जा रही है। 50 से अधिक फायर वॉचर तैनात किए गए हैं। PTR 73,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों, हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उनकी आर्थिक मदद ही करें। अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो हमने एक गैर सरकारी सामाजिक संगठन बनाया है, AND फेडरेशन फॉर इंडियन ड्रीम्स फाउंडेशन NGO, जो कि वैसे तो लड़कियों की शिक्षा और बाकी चीज़ों पे, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख कर या फिर उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के लिए बनाया गया था। बट अभी इसकी ज़रूरत उत्तराखंड के लोगों को है। हम डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिख देंगे, मतलब आपको पूरा डिटेल दे देंगे। और बाकी अभी इसके कुछ काम बाकी हैं जो कि कागजी काम होते हैं, पेपर्स वर्क, वो कंप्लीट हो जाएंगे तो हम आपको अपने वीडियो में इन्फॉर्म कर देंगे। आप में से जो भी इसमें मदद करना चाहें, आप अगर कैंप में चलना चाहें तो भी बता सकते हैं, और अगर ऐसे ही आप कोई मदद कर सकते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। और ये जैसे जैसे इसका पेपर वर्क कंप्लीट होता जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। लेकिन ये पूरी तरह से कभी भी सरकारी संस्थान नहीं बनेगा, ये गैर सरकारी सामाजिक संस्थान ही रहेगा। एक बार फिर से उसका नाम बता दे रहे हैं, ANB फेडरेशन फॉर इंडियन ड्रीम्स फाउंडेशन NGO। आप इसे अर्पिता सिंह फेसबुक प्रोफाइल, हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आपको एक पेज मिलेगा ARN क्रिएटर करके, उसमें भी इसके बारे में जानकारियाँ काफ़ी आपको मिल जाएंगे। और अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी उत्तराखंड में है, इसलिए आप लोग भी इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।